अब कौन चीज का दुख बा हो आ सारा सरकार चीज दे देस त कौन चीज का दुख बा तू कह हां नु आ कौन चीज का दुख नहीं खे हो त काहे तू मौगी कह ए भौजी तू नाही एना समूह भरत भरत गान नु फाटल बा आ सारा बिखू गाना बनियन के घरे धरा गया तारा का सब सरकार देते बा। तीसरी मेरी मूवी साउथ है। साउथ जी वो तो सबसे बड़ी मेरे को खुशी हो रहा है कि शायद इस भोजपुरी में बहुत कम लोग साउथ में जाते हैं पर मेरा सुनील का एंट्री हमको इतना अच्छा लग रहा था हम तो लगे रोने उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देख करके। तो रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं अभी पहचान के मोहताज तो है नहीं, अभी आप जानते ही होंगे इनको। इनका नाम है सुनील यादव जी, जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो कि, और इनकी बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस देखे होंगे आपने। तो चलिए इनसे जानते हैं इनका सफ़र अभी तक का कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलें झेली इन्होंने। तो नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जे भी देखे वाला बा, हमारे दर्शक और हमारा भैया का दर्शक सबके सादर प्रणाम बा। और सबसे पहले तो जितना भी सोशल मीडिया वाले हमारे भाई देख रहे हैं और मेरे भैया भी हैं, आपको भी सादर प्रणाम के साथ। आप लोगों ने एक सुनील को किराना के दुकान से उठा करके कभी सोचा नहीं था कि सुनील कभी इस दुकान से कभी हमें मुक्ति मिलेगा, मगर आप लोगों ने शायद हमें उठा करके कहाँ कहाँ भी। तो सुनील जी ये बताइए हमको कि हमने सुना है कि शुरुआती दौर में आप बहुत संघर्ष किया है आपने। जी। तो कैसा आपका शुरुआती सफ़र कैसा रहा, यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र बताइए हमको, क्या सफ़र रहा ये? यहाँ तक के सफ़र आने में शायद हमारे गांव वाले ही जानते होंगे, कुछ हमारे खास मित्र लोग भी जानते होंगे, पर बहुत ज़्यादा अलग सा हमारी ज़िंदगी था जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि सुनील इतनी मुश्किल किया होगा। पर उस मुश्किलों को हमने ढांपते ढांपते लोगों की बातें सहते सहते यहाँ तक पहुँचे। फिर भी अच्छा लग रहा है, सारे मरहम मिट गए। यहाँ आप लोगों का प्यार आशीर्वाद। अच्छा, परिवार का साथ मिलता था आपको? बहुत कम। मतलब आप जो वीडियोस करते थे तो फैमिली सपोर्ट करती थी कि हाँ आप इसमें आगे बढ़िए? नहीं, हमारे फैमिली में एक होता है कि भोजपुरी में बोले कि हमारा खानदान में हम इकलौता ऐसा कलाकार हैं जो किसी को नॉलेज ही नहीं है कि ये सब चीज़ होता क्या है। हमको सिर्फ पता था, लोग तो बोलते थे कि हमारे परिवार ही बोलता था कि बस फालतूगिरी काम कर रहा है। अच्छा, अब क्या कहते हैं परिवार वाले? अब कहेंगे तो लोग बुरा भी मान सकते हैं कि भाई देखो सुनील ऐसे कर रहा है। अब तो जो नहीं कभी सोचे थे वो हमारे साथ परिवार मेरे साथ में है। आप बातें भी करते हैं, सब कोई अच्छा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सुनील जी ये बताइए, हमने सुना है कि आपने कई सारी मूवीज भी साइन कर ली हैं। जी। अभी हाल ही में आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ 7 फेरे 7 वचन ना, 4 फेरे 7 वचन जो मूवी अपकमिंग है आपकी, तो क्या शूटिंग कहाँ तक पहुँची है आपकी? अभी शूटिंग मेरा आधा हो गया, आधा बाकी है। अभी कल दिनेश सर ने कल उनका थोड़ा मम्मी का तबीयत खराब है तो कल मुंबई लेके चले जाएंगे, तो इसलिए मेरा 2 दिन का ब्रेक हो गया है। अब मेन लीड में जो दिनेश लाल सर हैं, अगर दिनेश लाल सर देख रहे हैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम की। और संतोष सर के, आप लोगों ने हमें इस तारीफ और इस तरीके का हमको समझा जो आप लोगों ने अपने मूवी में हमें काम दिया, और अच्छा काम हो रहा है, अच्छा चल रहा है, जो कभी हम सोचे भी नहीं थे कि शायद हम कभी मूवी में आप खुद गए कि आपको बुलाया गया? सर निरहु सर कॉल खुद आया था? जी, निरहु सर हमें कम से कम 2-3 महीने पहले हमें फॉलो किए। 1 मंथ पहले हमको बता दिए कि बाबू हम तुमको बहुत अच्छा काम देने वाले हैं। मतलब आपकी कॉमेडीज दिनेश लाल यादव जी भी देखते हैं? जी, हमको फॉलो भी किया और मूवी में भी ये चीज बोले हैं। अच्छा, जैसे मेरा और उनका है ना, जो भी है कुछ मैं उनसे पैसा मांग रहा हूँ कि मैं अपना प्रोग्रेस करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ, बहुत बढ़िया बनाते हो तुम लोग, इतना पैसा अपना काम करो। तो उसमें ये चीज दिखाया गया है, मेरा स्ट्रगल भी दिखाया गया है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मूवी के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक का आपका जो ये सफ़र है, इस सफ़र से आप दूसरों को क्या सीख देना चाहते हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आज के दौर पे? स्ट्रगल भी एक सुसाइड के बराबर ही होता है। अगर कोई सहना सीख जाए, किसी दूसरे की बातें सुनना सीख जाए, इग्नोर करना सीख जाए, तो शायद वो मंजिल पा सकता है, बेशक कोई भी मंजिल हो। मैंने एक और बात और सुनी है आपकी कि शुरुआती दौर में लोग आपका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे आपके ऊपर। जी। फिर भी मतलब आप उनकी बातें बिना सुने यहाँ तक आगे बढ़ गए। हाँ, ये तो रियल बात है। हमारे दुकान पर फिर आकर के लोग बोलते थे कि ऐसा वैसा दुनिया की बातें। हाँ, फिर भी मतलब आप उनकी बातों को अनदेखा करके, वो कहते हैं ना कि जिस पे है जग हंसा उसी ने है इतिहास रचा। तो उसी का उदाहरण है हमारे सुनील यादव जी। जैसा कि आप देख सकते हैं इनको कि आज एक कॉमेडी करते करते आज ये किस लेवल तक
पहुंच गए हैं कि इनको भोजपुरी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से बुलावा आ रहा है फिल्में करने के लिए। लगातार इन्होंने एक फिल्म का शूटिंग कर लिया और 2-3 फिल्में इन्होंने साइन भी कर दी। तीसरी मेरी मूवी साउथ है। साउथ जी, वो तो सबसे बड़ी मेरे को खुशी हो रहा है कि शायद इस भोजपुरी में बहुत कम लोग साउथ में जाते हैं, पर मेरा सुनील का एंट्री देखिए कितना बड़े सौभाग्य की बात है सुनील यादव जी के लिए और गोपालगंज और हमारे इस पूर्वांचल बिहार के लिए कि रवि किशन जी के बाद से और संचिता बासु जी के बाद से इनको तीसरे नंबर पे सुनील यादव जी को मौका मिला टॉलीवुड में काम करने का। जैसा कि आप जानते हैं आज पूरे इंडिया में टॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, तो उसमें भी इनको मतलब रोल मिल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये हमारे क्षेत्र के लिए, इनके लिए। तो वहाँ से वीडियो कॉल करके हमको देखा गया। अच्छा, हमको देखा गया, मेरा जैसे ऊपर से जैकेट खुला कर मेरा लेंथ देखा गया कि सर, फिर हमको इतना अच्छा लग रहा था, हम तो लगे रोने उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देख करके। तो बोला कि बेटा तू बस अप्रैल में मैं तेरे को साउथ में बुलाता हूँ। साउथ में मतलब काम मिलेगा आपको? मिलेगा। चलिए, आपने देखा तो मैंने आपका एक कॉमेडी देखा था, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे एक बार करके दिखाइए। वो गांव में जब औरतें एक साथ में बैठती हैं तो क्या क्या चुगलियाँ होती हैं उनके बीच, थोड़ा जी। 1-2 लाइन हो जाए। जैसे गांव में कभी आजकल देखते हैं गांव में कभी समूह भी आदमी लोग निकाल ले रहे हैं। हाँ, समूह वाला जो झंझट नहीं चल रहा है। जैसे मेहरारू कभी रास्ता से गुजरे लिसन तो भले को नहीं के मंजिल तनी दूर बा, मगर उनके दिमाग अगल बगल ज्यादा मेहरारू को लगर का बतियाते। जैसे मेहरारू कहली सन दूसरा कोनो मेरा बतियाव लिसन कहली सन अब कौन चीज का दुख बा हो, आ सारा सरकार चीज दे दे तब कौन चीज का दुख बा। तू कह हाँ नु आ कौन चीज का दुख नहीं खे हो तो का है सरकार फ्री में गैस दे दिलस, हाई दुकान चीज है दवाई कराव खातिर सम्मान कार्ड बनवाइए दिला, सर राशन फ्री में देता बा, अब कौन चीज का दुख बा हो। तू मौगी कही ए भौजी तू नाही एना समूह भरत गान नु फाटल बा, आ सारा बिखू गाना बनियन के घरे धरा गया तारा का सब सरकार देते बा। वाह क्या बात है, वाह। तो जैसा कि आपने सुना कि हूबहू ऐसे ही गांव के जो लोग होंगे वो हूबहू मतलब इस चीज़ को समझ पाएंगे। शहर के लोग तो क्या ही पता, क्या ही समझे, लेकिन गांव के लोग। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप ये जो दुकान देख रहे हैं ना हमारे बैकग्राउंड में दुकान, ये दुकान सुनील जी का ही है। और आप सोचिए कि अभी इन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है, इतने सारे वीडियोज़ इनके वायरल होते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर छाए रहते हैं और इनको मूवीज़ मिल रही हैं, लगातार मूवीज़ मिल रही हैं। फिर भी देखिए आज कितनी सरलता से दुकान पे, हम जब सुबह आए थे ना यहाँ पे तो ये दुकान पे बैठ के सामान बेच रहे थे, लोग आए थे खरीदने के लिए। हम तो देख के दंग रह गए, अरे सुनील जी दुकान में बैठे दुकान चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, देखिए कितना भी आदमी को अपना ज़मीनी स्तर तक रहना चाहिए, आदमी को अपना औकात नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो कह रहे हैं कि हम जब भी आते हैं यहाँ, जब भी आते हैं गांव में तो अपना काम करते हैं, खेत में भी जाते हैं और दुकान पे ही बैठते हैं, घर का सारा काम भी करते हैं, बिल्कुल एकदम बिना किसी दल बल के साथ, बिना अकेले, एकदम पूरा जैसे आम आदमी घूमता है। आप देख सकते हैं कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके घर पे ही हम लोग अभी इनकी दुकान पे ही मौजूद हैं। हमारे दुख में शायद किसी ने साथ नहीं दिया, हमारा दुकान साथ दिया। दुकान अभी भी हम सेटअप पे जा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं ना, अजीब तरीके का, पर हमरा दिन दुकान के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरा दुकान वहाँ अकेले होगा। हमको यहाँ अभी मेरे रात को सेट लगेगा, जो रात का उसमें बर्थडे में मेरा ही सीन है, तो हम रात को ही, पर हम 4 घंटे के लिए घर आ गए। बोलो नहीं भाई हमको घर जाना है, थोड़ा सा हम दुकान पे बैठ लेंगे। इनके कहने का मतलब है कि जो दुकान है इनका, दुकान से ही ये आगे बढ़े हैं। आज ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो दुकान से ही पहुँच पाए हैं। फिर भी देखिए आज इतना आगे बढ़ गए हैं। ये जो दुकान जो आप देख रहे हैं, ये जैसा पहले था वैसा आज भी है। आप बाहर बोर्ड भी देख सकते हैं, बोर्ड लगा होगा इनका, इस बोर्ड पे दिखाया गया होगा पूरा इनका जो नाम है, नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से यूट्यूब के, फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के जो नाम चैनल का नाम है पूरा दिया हुआ है इस पर। फिर भी इन्होंने कोई वो नहीं करवाया, ना दुकान को बंद किया। आज इनकी कमाई लाखों में है, फिर भी इन्होंने दुकान को बंद नहीं किया। वैसे ही दुकान जिस प्रकार से पहले चलती थी आज भी चल रही है। और जैसा कि आपने सुना, इन्होंने ये भी कहा कि दुकान की चिंता लगी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ कितने नेक दिल आदमी और कितना मतलब डाउन टू अर्थ होंगे ये। आखिरी में क्या करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश देना यही चाहेंगे कि अगर जो भी मेरे मूवी आ रहे हैं तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं तो थोड़ा उसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो उस मूवी में मेरा कमी अगर आप लोगों को दिखे तो शायद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सुनील उस चीज़ को सुधारेगा। क्योंकि हम लोगों की, अपनी पब्लिक की बातें बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं हम उस चीज़ पे उतर जाते हैं। मतलब पब्लिक का प्यार आपको पूरा मिल रहा है। हाँ, अभी मेरा 2-3 मूवी जो भी आ रहा है ना, तो शायद मेरा आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जितना आप लोग मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितना प्यार दे रहे हैं, शायद उससे भर के आप लोग प्यार दीजिए कि शायद मेरा जिंदगी और भी आगे बढ़े और भी काम बढ़े और मैं आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहूं हर मोड़ पे।
जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको दिनेश लाल यादव जी के अलावा और किसका समर्थन मिल रहा है? सबका मिलता है। पवन मतलब सर भी फोन करते हैं। पवन सर से बात हुई थी आपकी? अभी कल रात को फोन आया, खेसारी भैया की भी शूटिंग हो रहा है गोरखपुर में, तो बोले कि बाबू आओ यहाँ पे। तो हम बोले सर अभी मैं दूसरे के सेटअप में हूँ, तो बार बार जो वहाँ कूद के जाऊँगा ना, तो इन डायरेक्टर लोग का थोड़ा सा दिक्कत होती है कि मैं इसको बुलाया हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, और दूसरे सेट पे जा। सबका फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है? जी जी, सारे फिल्म इंडस्ट्री जितने भोजपुरी वाले। अभी सऊदी भौजी 2 आ रहा है, उसमें मैं खुद भौजी बनाऊँ खेसारी। अच्छा, साथ में उनका मतलब उनको भी रोल मिला आपको? जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुनील जी। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारे शो को, और सुनील जी को ढेर सारा प्यार दीजिए कि और तरक्की करें। तो इसी के हिसाब से देखते रहिए कृधा न्यूज़। धन्यवाद। मैं विकास सिंह, नमस्कार।